बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हमारी क्लास है सेकेंड ईयर की और सेकेंड ईयर की क्लास में हम अपने बुक का लास्ट चैप्टर या अपने सिलेबस का लास्ट चैप्टर हम कर रहे हैं। बुक का नहीं, सिलेबस का लास्ट चैप्टर, क्योंकि यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमने अपने सिलेबस को दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है। नंबर 1 फर्स्ट 50% और नंबर 2 सेकंड 50%। फ़र्स्ट 50% में हमारा जो सिलेबस था वो चैप्टर नंबर 10 और 11, इसके बाद 14 और 17 था। ये फ़र्स्ट 50% सिलेबस पहले हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हमारे जो 4 चैप्टर बाकी थे वो सेकंड 50% में थे। सेकंड 50% में चैप्टर नंबर 15 और 16 हमने सबसे पहले किया। फिर इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 12 किया और चैप्टर नंबर 12 तक हमारे पास स्मार्ट सिलेबस। चैप्टर नंबर 16 से आगे 16, 12 और 13 ये 3 चैप्टर हम स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। और उससे पहले जो स्मार्ट सिलेबस है फ़र्स्ट 50% में, उसमें सिर्फ चैप्टर 11 में हमने जो डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन और डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी, और इसके साथ चैप्टर 17 कंप्लीट छोड़ दें तो ये हमारा स्मार्ट सिलेबस बन जाएगा। सेकंड 50% हमने ज़्यादातर स्मार्ट सिलेबस से ही किया है। सारा सेकंड 50% स्मार्ट सिलेबस से कर रहे हैं। और लास्ट चैप्टर अपने सिलेबस का हम 13 कर रहे हैं। इसकी स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से 3 एक्सरसाइजें बनती हैं, एक 13.1, दूसरी 13.2 और तीसरी 13.3। अब हम 13.2 कर रहे हैं। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 और इससे आगे कुछ क्वेश्चन आज हम यहाँ पे करेंगे। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ दुआ से करते हैं और दुआ है इल्म की। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। ए अल्लाह, हम सबको इल्म अता कर और वो ऐसा इल्म हो जो नफ़े वाला हो, वासिअन वसी हो, हमीकन और गहराई वाला हो। इसी के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 को करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ से सबसे पहले आप डाटा सिलेक्ट करें कि डाटा में क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है। अगर मैं फ़ौरन देखूं तो मेरे पास 2 चीज़ें जो हाइपोथेसिस में दी जाती हैं वो दोनों मेरे पास ऑलरेडी गिवन हैं, H0 और H1। क्वेश्चन नंबर है जी 5 और उसका ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखते हैं। हमारे पास H0 और H1 ये दोनों स्टेटमेंट्स गिवन है। म्यू इज़ इक्वल टू 15 और म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 15। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 एंड बी पार्ट। हाँ जी, अब आगे देखें जो हमें फ़ौरन चीज़ नज़र आई। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सपोज डैट द मीन म्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इज़ अननोन बट वेरिएंस ऑफ x इज़ नोन। अब ये पॉपुलेशन का वेरिएंस है या सैंपल का, बस यही पॉइंट हमने सीखना है। सपोज डैट द मीन म्यू क्योंकि पॉपुलेशन मीन को कहते हैं तो यहाँ पे पॉपुलेशन मीन म्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x, कैपिटल X हम पॉपुलेशन के लिए
रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल एक्स जो है पॉपुलेशन के मीन को म्यू और फिर वेरिएंस ऑफ एक्स, तो ये भी फिर पॉपुलेशन का वेरिएंस होगा, लिहाजा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 144। हम कहते हैं सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और सिग्मा इज इक्वल टू 12, क्योंकि इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 144 आ जाएगा। तो सिग्मा स्क्वायर उसने दिया हुआ है, जब उसने सिग्मा स्क्वायर दे दिया तो अब आपको सिग्मा चाहिए तो क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे किसका, 144 का, तो आपके पास आंसर 12 आ जाएगा सिग्मा की वैल्यू। आगे चलते हैं, शुड वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, क्या हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू 15 इन द फेवर ऑफ एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, म्यू इज नॉट इक्वल टू 15 एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। आगे कहता है इफ़ अ रैंडम सैंपल ऑफ 64 का सैंपल लें और उसका मीन 12 आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05 और n सैंपल साइज उसने क्या दिया हुआ है, वेरी गुड, सैंपल साइज 64 और सैंपल मीन उसने कितना दिया हुआ है, वो हमारे पास 12 है। अब जब ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन हो, अगर ये सारी चीज़ें हमारे क्वेश्चन में गिवन है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेप 1 की ज़रूरत है। स्टेप 1 जिसका नाम क्या है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद स्टेप 2 है जिसका नाम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लिहाजा पहले हम हाइपोथेसिस के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स ना करें, हम साथ साथ इसमें वैल्यूज़ पुट करते रहें। हमारे पास हाइपोथेसिस जो गिवन है वो क्या है, H0 हमारे पास है जी, म्यू इज इक्वल टू 15 और H1 इसमें हम लिखेंगे म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 15। जब हमने नॉट इक्वल टू लिखा तो फिर साथ ही हमें पता चल गया कि ये हमारे पास 2 टेल टेस्ट है, नॉट इक्वल टू की वजह से 2 टेल टेस्ट। स्टेप नंबर 2 आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा के साथ। अल्फ़ा इस क्वेश्चन में 0.05 ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 है जी। स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 है जी, याद है किसी बच्चे को, टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हम सिर्फ फार्मूला लिखते हैं, n इज़ ग्रेटर देन 30 और सिग्मा नॉन, लिहाजा फार्मूला क्या लगेगा, z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n अंडर रूट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है जनाब, वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। फार्मूला ये है, इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, z इज़ इक्वल टू x बार हमारे पास है जी 12 माइनस म्यू हमारे पास 15 और डिवाइडिंग बाय सिग्मा, वो भी हमारे पास 12 है, और डिवाइडिंग बाय 64 अंडर रूट। लिहाजा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अब आप इसे कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करते हुए आपके पास आंसर आ जाएगा -2। z इज इक्वल टू -2। -2 के बाद अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर
1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। इसके बाद 2 स्टेप मज़ीद रहते हैं और स्टेप नंबर हमारे पास है जी 5। इसमें हम क्या करते हैं, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन बेस करता है हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल टू मतलब 2 टेल है, तो फिर क्रिटिकल रीजन या क्रिटिकल वैल्यूज़ में हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, और अगर ये 1 टेल है तो 1 वैल्यू मालूम करेंगे। अभी क्योंकि ये 2 टेल है तो 2 टेल पर हम 2 वैल्यूज़ मालूम करते हैं। लिखेंगे z इज़ लेस देन z अल्फ़ा बाई 2, और दूसरी वैल्यू आप कैसे मालूम करेंगे, z इज़ ग्रेटर देन z 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। अल्फ़ा आपके पास 0.05 है, z इज़ लेस देन z 0.05 डिवाइडिंग बाई 2, और z इज़ ग्रेटर देन z 1 माइनस 0.05 ओवर 2। अब देखें जी, z इज़ लेस देन z, यहाँ पे 0.025, और z इज़ ग्रेटर देन z, यहाँ पे 0.975। टेबल में वैल्यू देख लेते हैं। z इज़ लेस देन z माइनस 1.96, और z इज़ ग्रेटर देन ये 1.96 आ गया। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है और वो है कंक्लूजन। हमारा लास्ट स्टेप क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट है या एक्सेप्ट। इसके लिए हम सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाई जाती है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ की। इसमें हमारे पास जो मिडल है या मिड है ये तो ज़ीरो होगा। 2 टेल होने की वजह से इसकी दोनों साइड्स पे टेल बना दी जाएगी। ये माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। इस टेल को हम शेड कर देंगे। जो शेडेड एरिया है वो हमारा क्रिटिकल रीजन है या रिजेक्टेड रीजन है। इसी तरह जो नहीं शेड किया वो हमारा एक्सेप्टेड रीजन है। अब तक तो मेरा ख्याल है बच्चों को पता चल चुका होगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज के कुछ लास्ट क्वेश्चंस की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं जो टेबल से आई है, -1.96। अगर ज़ीरो से पहले लिखेंगे तो माइनस, ज़ीरो के बाद लिखेंगे तो प्लस 1.96। अब जब ये आ जाए तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है -2। माइनस में है तो माइनस की साइड पे आपने देखना है। आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू -2 है तो -2 को कंपैरिजन करेंगे -1.96 के साथ। अब -1.96 तो यहाँ तक है, -2 कहाँ होगा? -2 फिर रिजेक्टेड रीजन में होगा। लिहाजा हम क्या लिखेंगे? Since the calculated value of z is equal to -2 lies in rejected region, so we reject H0 at 5% level of significance। इस तरह हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में हमें मालूम हुआ कि हमने क्या करना है, H0 को रिजेक्ट कर देना है। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन मीन जो है वो 15 नहीं है। H0 में उसने कहा है म्यू इज़ इक्वल टू 15। जब हमने उसको रिजेक्ट कर दिया कि हमारे पास जो है ये नहीं है, तो लिहाजा हम कहेंगे कि H0 इज़ नॉट इक्वल टू 15 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ही बी पार्ट।
जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है वो तकरीबन इस पूरी एक्सरसाइज से डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, 7 के बाद करेंगे हम, ठीक है जी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, असल काम क्वेश्चन में से जो गिवन डेटा है वो सही तरीके से वहाँ तक अगर अप्रोच हो जाए तो आगे क्वेश्चन, क्योंकि पैटर्न सेम है तो बाकी सारा काम आसान हो जाएगा। अ रैंडम सैंपल ऑफ 36, तो सबसे पहले तो हमें मालूम हुआ कि हमारे पास जो रैंडम सैंपल है वो 36 है। तो यहाँ से हम तो एक काम ये करें कि क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में जो डेटा गिवन है वो अगर आप गौर से देखें तो क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है और उसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इस चीज़ को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमें ये मालूम हुआ क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में कि n जो है वो 36 है। सबसे पहली बात, a random sample of 36 drinks from a soft drink machine has an average content 7.5 ounce with standard deviation 0.4 ounce। यानी कि ऑटोमेटिक जो मशीन सॉफ्ट ड्रिंक को फिल कर रही है उसकी सारे की सारी एवरेज जो है ड्रिंक फिल करने की वो 7.6 है। इसका मतलब है म्यू जो है वो 7.6 और यहाँ पे भी हम 7.6 लिख देंगे और सिग्मा दिया हुआ है और सिग्मा आई थिंक 0.48 लिखा होगा था, 0.48। ये पॉपुलेशन की बात हो रही है क्योंकि मशीन से फिल होने वाले तमाम के तमाम जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो हमारे लिए पॉपुलेशन होंगी। टेस्ट द हाइपोथेसिस, बहुत अच्छे तरीके से उसने आसान कर दिया हमारे लिए। लेस देन इक्वल टू 7.5, लेस देन इक्वल टू 7.6, ये 7.6 है और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 7.5 लिख दिया है। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एक जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे समझने में गलत हुआ क्योंकि पॉपुलेशन के बारे में उसने ज़िक्र नहीं किया हुआ। उसने क्या किया हुआ है, उसने तो कहा सैंपल लिया। सैंपल कितने का लिया, n इज़ इक्वल टू 36। इस सैंपल से ये जो 36 का सैंपल है इसका मीन ये 5.6 है। इसका मीन कितना है 5.6 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.48। 7.6 और 0.48 वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये जो मशीन फिल कर रही थी उसकी तमाम की तमाम बॉटल्स का नहीं बल्कि सिर्फ 36 का है। हम दोबारा से देखते हैं, सवाल को बहुत गौर से समझें, यहीं पे गलती होती है और यही गलती होती है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 36 ड्रिंक्स, हमने 36 ड्रिंक्स का सैंपल लिया फ्रॉम अ सॉफ्ट ड्रिंक मशीन हैज़ एन एवरेज, और उन 36 ने जो है जो सैंपल लिया उसने जो एवरेज दी वो 7.6 है, लिहाजा सैंपल का मीन है और साथ ही लिख दिया विद स्टैंडर्ड डेविएशन 0.48 और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.48 है। अगर ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो फिर तो हम यहाँ पे एस लिखेंगे ना कि सिग्मा। ये गलती होती है कि हमें पता नहीं चलता ये सैंपल का है या पॉपुलेशन का है। इससे आगे लिखा हुआ है टेस्ट द हाइपोथेसिस म्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 7.5, यहाँ पे लिख देते हैं 7.5 लेस देन इक्वल टू और यहाँ पे ग्रेटर देन 7.5। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में क्या गिवन है, बिल्कुल गिवन है। उसने कहा कि 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा इज इक्वल टू 0.05।
ये क्वेश्चन में डेटा गिवन है। इससे हम क्या मालूम कर सकते हैं, स्टेप 1 में हाइपोथेसिस लिखेंगे, म्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 7.5, म्यू इज़ ग्रेटर देन 7.5। यहाँ पे क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन है, नॉट इक्वल टू नहीं है, तो ये हमारे पास वन टेल है, वन टेल टेस्ट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है। अब फार्मूले में ज़रा सी चेंजिंग होगी क्योंकि x बार गिवन है, म्यू गिवन है, सिग्मा गिवन नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पे सिग्मा की जगह पे क्या लिखेंगे, s लिख देंगे। अब n ग्रेटर देन 30 है या लेस देन 30 है, n की वैल्यू 36 है। अगर ये लेस देन होता तो ये t टेस्ट बन जाता, यहाँ पे t लिख देते और यहाँ पे स्मॉल s होता। अब हम यहाँ पे z टेस्ट के साथ ही फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ क्या हैं जनाब, हमारे पास x बार वो है 7.6 माइनस 7.5 डिवाइडिंग बाय 0.48 और डिवाइडिंग बाय 36 का स्क्वायर रूट। अब इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.25। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1.25। आगे चलते हुए हम देखते हैं क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन बेस करती है कहाँ से, H1 पे। H1 में क्या है, ग्रेटर देन, तो सिर्फ ग्रेटर देन वाली वैल्यू आएगी, लेस देन वाली वैल्यू अब नहीं आएगी। सिर्फ वन टेल पर हम एक वैल्यू मालूम करेंगे। जब एक वैल्यू मालूम करते हैं तो यहाँ पे अल्फ़ा बाय 2 नहीं बल्कि सिर्फ 1 माइनस अल्फ़ा लिखेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0.05, यहाँ पे 0.05 और यहाँ पर क्या आएगा 0.95। 0.95 को जब टेबल में देखेंगे तो 1.6449 1.6449 आ जाएगा। ये टेबल नंबर 9 है, सॉरी टेबल नंबर 10, और टेबल नंबर 10 में आपने पेज नंबर 295 पर ये वैल्यू देखी तो वो आपके पास ये आ गई। ग्रेटर देन होने की वजह से ग्रेटर वाली साइड यानी पॉजिटिव साइड पे तो हम ये टेल बनाएंगे, लेफ़्ट साइड पे ये टेल नहीं ड्रॉ होगी, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये टेल ड्रॉ नहीं होगी। यहाँ पर वैल्यू क्या लिखेंगे 1.6449। अब आप कैलकुलेटेड वैल्यू देखें 1.25 जो है 1.6 से पहले आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सेप्टेड रीजन में है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 1.25 लाइज इन एक्सेप्टेड रीजन। अब हमारे पास कहाँ लाई कर रहा है, accepted region, so we accept H naught at 5% level of significance। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं, इसी का बी पार्ट जो कि इंतहाई अहम सवाल है, जिसमें हमें मालूम करना है कि हमारे पास हाइपोथेसिस में क्या चीज़ें गिवन हैं और सैम्पल साइज और ये क्रिटिकल वैल्यू 1 टेल है या 2 टेल, और इन सब बातों में सबसे अहम पॉइंट जो है वो ये है कि हमारे हाइपोथेसिस में लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन है या नॉट इक्वल टू है। जब हमें ये सारी बातें मालूम हो जाएंगी तो आगे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ही बी पार्ट अगर हम गौर से देखें तो इट इज़ क्लेम्ड दैट एन ऑटोमोबाइल इज़ ड्रिवन on the average at most 20,000 किलोमीटर पर ईयर। एट मोस्ट, सबसे पहली बात तो ये है कि एट मोस्ट के बारे में कि एट मोस्ट का क्या मतलब है। म्यू यहाँ पे लिखेंगे 20,000 किलोमीटर और यहाँ पे भी लिखेंगे म्यू और 20,000 किलोमीटर। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 20,000, इससे ज़्यादा नहीं, 20,000 और 20,000 से कम। इसका मतलब हुआ एट मोस्ट में हम क्या लिखने वाले हैं, लेस देन इक्वल टू। जब इक्वल टू का साइन आएगा तो एच
नॉट में, और ये अल्टरनेटिव अगर ऊपर लेस देन इक्वल टू आ गया तो अल्टरनेटिव हमारे पास ग्रेटर देन आ जाएगा। अब ये दोनों बातें तो मालूम हो गई। अब आप देखते हैं टू टेस्ट दिस क्लेम, इस क्लेम को टेस्ट करने के लिए हमने रैंडम सैंपल लिया 100। हमने सैंपल कितने का लिया? 100 का सैंपल लिया। अब हम जब सैंपल 100 का लेके उनसे कुछ ये क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ से हमें क्या आंसर मिला? वहाँ से हमें पता चला कि रैंडम सैंपल, आगे देखें, वुड यू एग्री, क्या आप इस बात पे एग्री करेंगे विद क्लेम, अपने क्लेम के साथ, इफ़ अ रैंडम सैंपल शोड, रैंडम सैंपल ने ये शो किया कि वो 21,500 किलोमीटर पर चल रही है, 21,500 किलोमीटर पर ये आ गई, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 3900 है, 3900। और साथ ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या क्वेश्चन में गिवन है, उसने कहा कि यूज़ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01, तो हम यहाँ पे 0.01 लिख देंगे। ये सारा काम हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, बस उसको सेलेक्ट करके निकालना है। अब हम देखते हैं हाइपोथेसिस में। हाइपोथेसिस में सबसे पहले लिखेंगे नल हाइपोथेसिस, और वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। म्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 20,000 और म्यू इज़ ग्रेटर देन 20,000, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ONE1 टेल। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेंज हो गया है 0.01, फार्मूला यही रहेगा। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। इस फार्मूले में वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे? एक्स बार की वैल्यू 21,500 माइनस 20,000 डिवाइडिंग बाय एस, 3900 डिवाइडिंग बाय 100 का स्क्वायर रूट। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.846। क्रिटिकल रीजन 1 टेल है, तो 1 टेल के लिए लिखते हैं z इज ग्रेटर देन z1 माइनस अल्फा। z इज ग्रेटर देन z1 माइनस 0.01, z इज ग्रेटर देन z 0.99, फिर z इज ग्रेटर देन 0.99 को टेबल में देखेंगे तो वो आपके पास आंसर आता है 2.326। 2.326 जब आ जाए तो इसको आप टेबल के बाद अपनी डायग्राम में ड्रॉ करेंगे और डायग्राम में लिखेंगे यहाँ पे 2.326। आपकी वैल्यू है 3.8, आपकी वैल्यू क्या है 3.846। ये कहाँ पे लाई कर रही है? ये रिजेक्टेड रीजन में लाई कर रही है। तो आपने यहाँ पे लिखना है सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, z की वैल्यू है 3.846 लाइज इन रिजेक्टेड रीजन। क्योंकि 2.3 से आगे चला गया तो ये रिजेक्टेड रीजन है, रिजेक्टेड रीजन, और सो वी रिजेक्ट H0 at 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप बच्चों को समझ आ रहे होंगे। इसी के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब बच्चे जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, वालिदैन और उस्ताद कराम के इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक दे। इसके साथ साथ अपने रब से ये दुआ लाजमी मांगा करें कि जब हमारा इस दुनिया में आखिरी वक्त हो तो हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।